नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है इसमें से 100% दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैंने ये वीडियो यहाँ पर आपको पहले भी करवाया था 2021 के एग्जाम में है, 14वें नंबर का वीडियो दोस्तों। यहाँ पर आप चाहे तो उसको देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वो ही हुआ था, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा और वीडियो नंबर है आपका ये 39वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो रीट का कोर्स है उसका, और इसमें होगा महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी कि तीनों चीज आपकी क्रैक हो जाएगी। टोटल ये देखिएगा हम पीडीएफ के माध्यम से लेकर आए हैं, क्योंकि पीडीएफ हमारे पास आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस पीडीएफ से 100% 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ध्यान रख लेना यहां पर। तो देखिएगा हो जाएगा तैयार। आपको क्या पढ़ना है, ऐप डाउनलोड करके यहां पर ये और देख लेना दोस्तों यहाँ पर कि एक तो ये बुक आपको पढ़नी है। ये बुक हमने डाल दी है, कक्षा 10 की बुक है, अध्याय है स्वर्णिम भारत। इसमें महाजनपद काल दे रखा है, महाजनपद का एक अध्याय दे रखा है, वो आपको क्रैक करना होगा। एक यहाँ पर महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कक्षा 6 की। ये 18वें नंबर का चैप्टर हमने डाल दिया है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा ही पढ़ो दोस्तों। यहाँ पर एक देखिएगा कक्षा 11 की बुक है, यानी कि यहाँ कठिनाई स्तर से भी क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसमें है विश्व के प्रमुख धर्म। अब विश्व के प्रमुख धर्म में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और यहाँ पर मुस्लिम धर्म, ये आपको पढ़ने होंगे। तो आप तैयार हो जाएगा पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो कि आपसे 2021 की एग्जाम में, 18 की एग्जाम में, 15 की एग्जाम में, 11 की एग्जाम में और 12 की एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, बताइएगा। रीट 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। जो यहां पर सुमेलित है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर मैंने 2021 की तैयारी जब मैंने आपको करवाई थी तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। प्रमुख जो महाजनपद थे उनके प्रमुख नगर, प्रमुख राजधानी मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनकी माता का नाम मायावती था, महामाया था, या फिर वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसमें से सही कौन सा है, बताइएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इनके बचपन का नाम था वो वर्धमान था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में नहीं हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। और देखिएगा इनकी जो माता का नाम था वो त्रिशला देवी था, है ना। और यहां पर देखिएगा ये जो यहां पर प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। आया कुछ समझ में? तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2018 के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है रिट के एग्जाम में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या फिर गोकुलपुरा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर विराटनगर। अब विराटनगर कहां है? जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य संघ जनपद में आता था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में आप सभी को पता होगा कि पहले महाजनपद हुआ करते थे। पूरे भारत में 16 महाजनपदों में पूरा भारत देश बटा हुआ था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है उसको अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, मगध राज्य का उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि प्रत्येक एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर महाजनपद से, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, तीनों चैप्टरों से, और तीनों चैप्टर आपके इस वीडियो में कवर हो रहे हैं। जो भी ऐप पर यहाँ पर टेस्ट सीरीज देना चाहता है दोस्तों, यहाँ पर इसकी सभी कॉन्सेप्ट की जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसकी लिंक नीचे दे रखी है ऐप की दोस्तों। यहाँ पर जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है आपका वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन
करने का है और टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज जो आपके संपूर्ण कॉन्सेप्ट को एकदम क्रैक कर रही है दोस्तों यहां पर, यानी कि संपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका क्रैक हो रहा है, प्लस में आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है, प्लस में आपकी प्रैक्टिस हो रहा है, प्लस में आपका संपूर्ण कोर्स उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर हो रहा है दोस्तों यहां पर। बहुत से अभ्यर्थी ये बोलते हैं कि पीडीएफ हमें दे दीजिएगा, पीडीएफ से देखिएगा अगर पीडीएफ के बजाय आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे दोस्तों यहां पर तो उसमें सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो आपको पूरा संपूर्ण कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसमें देखिएगा रीटेस्ट का भी ऑप्शन दे रखा है। रीटेस्ट का मतलब है एक टेस्ट को आप कितनी भी बार दे सकते हो दोस्तों यहां पर, जब तक आप 100% नहीं बनती है जब तक देते रहिएगा उस टेस्ट को दोस्तों यहां पर, क्योंकि प्रत्येक टेस्ट में यहां पर संपूर्ण जो आपका सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट है उसके संपूर्ण ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये देखिएगा 2018 के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर अगुतर निकाय में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, सुरसेन जनपद की राजधानी थी कौन सी थी, ये भी 2018 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइएगा मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ या फिर कुरुक्षेत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मथुरा। जो यहां पर सुरसेन था, सुरसेन जो महाजनपद था वो यहां पर आपको पता है कि यहां पर उनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो मथुरा होती थी दोस्तों। यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर भारतवर्ष में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप सभी को पता है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अवंती था, सॉरी मगध था दोस्तों। यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, बताना होगा कौन सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा विराटनगर हुआ करती थी, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा अंगी की जो राजधानी चंपा, मगध की राजगृह, मत्स्य की विराटनगर और गंधार की मथुरा, तो इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपका जो गलत जोड़ा है दोस्तों यहां पर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो गंधार थी ना इसकी मथुरा राजधानी नहीं थी दोस्तों यहां पर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गंधार, ध्यान रखना गंधार की जो राजधानी थी ये पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में है। तो अब ये इसकी जो राजधानी पहले थी वो तक्षशिला थी और रावलपिंडी ये पेशावर पाकिस्तान के आसपास ही हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से एकमात्र महाजनपद कौन सा है जो कि वर्तमान में भारत से बाहर है, बताइएगा। सुरसेन, काशी, मगध या फिर गंधार। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर गंधार हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने यहां पर देखा होगा महाभारत में जो मामा शकुनी था वो गंधार का ही रहने वाला था, जो कि यहां पर इंद्रप्रस्थ हुआ करता था पहले, यानी कि महाभारत के समय तो यहां पर ये आया था और यहां पर रहता था। यहां पर महाभारत के समय में ये गंधार का राजकुमार था, कौन, मामा शकुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, और यहां पर देखिएगा जो गंधार की जो राजकुमारी थी महाभारत के समय वो गांधारी थी, ध्यान रख लेना दोस्तों। यहां पर नॉर्मल ये धार्मिक क्वेश्चन है, वो गांधारी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, मथुरा या फिर श्रावस्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ होती है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर जो कुरु महाजनपद था वो हरियाणा, दिल्ली के आसपास फैला हुआ था और यहां पर ये महाभारत के महत्वपूर्ण समय था, महाभारत के समय का प्रमुख महाजनपद माना जाता है। यहां पर कौन सा, यहां पर
जो इंद्रप्रस्थ थी ना, ये क्रू महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपको राजधानी और महाजनपद तो 100% रटने हैं। उनमें से आपको देखिएगा मत्स्य महाजनपद, क्रू महाजनपद, मगध महाजनपद, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर एक काशी महाजनपद अंग, और यहाँ पर ये सुरसेन, ये और एक गंधारी, इन चीजों के बारे में तो बहुत अच्छी से पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10वीं नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभिक में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था, बताइएगा। जब महाजनपदों का उदय हुआ था तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण जो नगर था, प्रारंभ में जो शक्तिशाली नगर था, वो कौन सा था, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मगध पर ही आपको पता है यहाँ पर जो गुप्त राज ने शासन किया था, गुप्त वंश के शासकों ने किया था, उधर मौर्य वंश के शासकों ने ही मगध पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशांबी या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, जब मैं आपको मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बताऊंगा तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको वहां पर क्लियर करवाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर मगध से संबंधित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो कौशांबी थी वो यहाँ पर मगध राज्य की राजधानी नहीं बनी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मगध राज्य की जो राजधानी बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ था वो राजगृह, पाटलिपुत्र, इन दोनों को था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जनपद कहलाता था, बताइएगा जनपद क्या कहलाता था। जन समूह या कबीला जिस भूभाग पर रहता था, जहां राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, जहां गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर जन समूह या फिर कबीला जिस भूभाग पर रहता था उसको जनपद कहा जाता था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाजनपद ध्यान रख लेना, महाजनपद उसको कहा जाता था वहां पर राजा, जनता और मंत्री और सारा चीज रहती थी, उसको महाजनपद कह लेते। और महाजनपद जनपद से बड़ा होता था, ध्यान रख लेना दोस्तों, यहां पर जनपद छोटा रहता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस महाजनपद क्षेत्र में बिताया था, आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मत्स्य महाजनपद पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाजनपदों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, बताइएगा। राजा, मंत्री परिषद, ग्राम न्यायालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा, क्योंकि राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था और वही न्याय करता था महाजनपदों के समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काशी की राजधानी थी, बताना होगा जो काशी थी उसकी राजधानी कौन सी थी उस समय। तो ध्यान रखना, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो वाराणसी हुआ करती थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में कहां पर है, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहां पर वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र था वो काशी महाजनपद में आती थी। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट यहां से कवर हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर पूरा आरवीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है आपकी, उससे कंप्लीट करवाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टारगेट है एसएसटी सामाजिक अध्ययन में अब की बार 55 और 50 प्लस होना 60 क्वेश्चनों में से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिशुनाग ने, ध्यान रखना शिशुनाग, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम बताइएगा क्या था, अवंती, तक्षशिला, काशी या फिर वाराणसी। उज्जैन का, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंती था। और ये अवंती कहाँ था, जो मालवा का पठार था ना, झालावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर अवंती महाजनपद उज्जैन हुआ करता था दोस्तों। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जनपदों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर संथागार हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंधार जनपद की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा।
मथुरा, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ या फिर तक्षशिला। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ थी? रावलपिंडी एवं पेशावर, पाकिस्तान के आसपास। इसका सही है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम किस राजा के काल में मिलती है? बताएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर सूरसेन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार के, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिंदुसार था उस समय यहाँ पर बिल्कुल जानकारी मिलती है स्पष्ट रूप से। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक ब्रज क्षेत्र में विस्तृत महाजनपद कौन सा था? आधुनिक ब्रज, अब देखिएगा जो ब्रज क्षेत्र था ना वो कौन सा है? मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपको बताना होगा आधुनिक जो ब्रज है वर्तमान स्थिति में, उस समय यहां पर कौन सा महाजनपद था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन महाजनपद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिब्बी जनपद की राजधानी कौन सी थी? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। सिब्बी जनपद की राजधानी आपको बताना होगा राजपुरा, नगरी, वागौर या फिर रेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिब्बी जनपद। जनपद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर महाजनपद तो आपको पता है कि 16 महाजनपदों में पूरा देश बटा था, लेकिन ये जो महाजनपद थे उसके अंदर भी छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। जिस तरह से सिब्बी जो जनपद था ना वो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था उस समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरी के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने जब आपको राजस्थान का प्राचीन इतिहास कंप्लीट करवाया था तो मैंने आपको वहां पर भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे दोस्तों, यहां पर इससे जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 23वें नंबर का है, उस जनपद की पहचान कीजिए जिसका विस्तार राजस्थान में नहीं था। बताइएगा कौन, केवल जनपद की बात हो रही है यहां पर। अब ध्यान रखना, जनपद जांगल, मत्स्य, सुरसेन या फिर रामग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो रामग्राम था ना ये राजस्थान से संबंधित नहीं रखता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो जांगल जनपद था ना ये बीकानेर के आसपास फैला हुआ था, और जो मत्स्य जनपद था ना ये जयपुर के आसपास फैला हुआ था, और सुरसेन जो जनपद था ना ये हरियाणा के सीमा पर और राजस्थान की सीमा के आसपास था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है कौन है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था वो यही था दोस्तों, यहाँ पर ऋषभदेव था, इसको ही संस्थापक माना जाता है जैन धर्म में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बताइएगा, भाषा आपसे पूछी जाती है, प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में ये उपदेश दिया था। किसने दिया था? महावीर ने दिया था। अगर देखिएगा तो गौतम बुद्ध की बात आती है तो उसने यहाँ पर पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने दिया था अपना उपदेश सबसे ज्यादा, और यहाँ पर महावीर ने दिए थे प्राकृतिक भाषा में दिए थे। कंफ्यूज मत होना दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जैन धर्म की संगति हुई थी। देखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म की संगति हुई थी वो आपको याद रखनी है, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर कब हुई थी। तो आपको बताना होगा कि जैन धर्म की जो संगति हुई थी वो कब हुई थी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दो संगति हुई थी, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी पहली, उसके बाद भी यानी कि यहाँ पर 600 शताब्दी पल्लवी गुजरात में हुई थी अंतिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सी यानी कि डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन से है? बताएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में सम्मिलित है? बताएगा, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे जो महत्वपूर्ण हुए थे, उनकी सभी जो जीवनी है वो कल्प सूत्र नामक एक ग्रंथ में जानकारी मिलती है।
ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कुंडल ग्राम में हुआ था। कि इसका महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये त्रिशला लक्ष्मी राजकुमार चेटक की बहन थी, इनकी माता। और इन ये जो थे जो वंश आपसे पूछा जाता है वो यहां पर कोतुल वंश से ज्ञातुल वंश से ये संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था बताइएगा। शाक, जात्रिक, तलाश या फिर लिच्छवी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जात्रिक। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, महावीर की माता का नाम बताइएगा क्या था। यशोदा, अनुजा, त्रिशला या फिर देव आनंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर त्रिशला। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, श्रावण गुलवेला, लुबनी, पावापुरी या फिर कुंडल ग्राम में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 24 तीर्थंकर हुए थे। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किससे संबंधित है। तो ये है बौद्धों से संबंधित है। ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो त्रिपिटक है ना वो तो है बौद्धों से, और जो मैंने अभी आपको बताया था कल्पसूत्र वो है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भगवान महावीर का बचपन का नाम बताइएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा मैंने आपको 2021 में बताया था और 2021 की एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्धमान हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंक माने जाते हैं, कौन है बताइएगा। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर अष्टनेमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे, कौन थे बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 24वें तीर्थंकर। और देखिएगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, प्रथम ऋषभदेव और यहाँ पर 23वें पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे बताइएगा। आदिनाथ, अष्टनेमी, पार्श्वनाथ या फिर अजीतनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम तीर्थंकर। और जो ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर दोनों में यहाँ पर एक समानता है, क्योंकि आदिनाथ और ऋषभदेव एक ही व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सर्वप्रथम जियो और जीने दो किसने कहा था बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो को जो नारा दिया था वो महावीर स्वामी ने दिया था, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है बताइएगा। निर्वाण, जैन, जिन या फिर केवल ज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त जब हो जाता है तो वहां पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 41वें नंबर का क्वेश्चन है, महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासन में उपदेश दिए थे। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 41वें नंबर का है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आपको पता है यहाँ पर कि जो जैन समुदाय था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसको बताना है आपको, जो श्वेतांबर थे उनका संस्थापक कौन था।
आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थूल बाहु हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाटलिपुत्र में, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लवी गुजरात, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ये पूछा जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्यागा था और सत्य की खोज में ये निकल गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी बताइएगा। आपको डेट बतानी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, केवल ज्ञान मिला था, वो कार्तिक कृष्ण यहाँ पर चतुर्थी को। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 को, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान महावीर की मृत्यु एवं जन्म से संबंधित कौन सा जोड़ा सही है बताइएगा। जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व, बताना होगा राइट आंसर। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 599 ईसा पूर्व एवं 527 ईसा पूर्व के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था बताइएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक बताना है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान गौतम बुद्ध हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था, 563 में हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम बताइएगा। गया, पटना, पाटलिपुत्र या फिर कपिल वस्तु लुम्बिनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कपिल वस्तु लुम्बिनी, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है, बताना होगा किसको कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है भगवान गौतम को कहा जाता है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे बताइएगा। पाली में, प्राकृतिक, संस्कृत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में दिए थे, यानी कि जैन भगवान महावीर स्वामी ने तो दिए थे प्राकृतिक में और बौद्ध ने दिए थे पाली भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बौद्ध की सौतेली मां का नाम बताइए था, क्या था जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था दोस्तों, यहां पर आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि यशोधरा। गौतम प्रजापति, जी हाँ दोस्तों, गौतम प्रजापति आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बौद्ध की पत्नी का नाम क्या है बताएगा। महात्मा बौद्ध की पत्नी का नाम तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे बताएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की आयु में। तो इसने घर छोड़ा, किसने छोड़ा, भगवान गौतम ने छोड़ा, और 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने छोड़ा था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। संकल्प, कर्म, शाक्त दर्शन या फिर दर्शन स्मृति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाक्त दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बैसाख अमावस्या, चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी दिन देखिएगा,
इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा, जिसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था बताएगा? यथागत, गौतम बुद्ध, महावीर या फिर ए और बी दोनों? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञान किसको कहा जाता है, ज्ञान क्या चीज है, आखिर ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? दोस्तों ज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति को पिछले जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, पूरे पता चल जाता है यहां पर, तभी उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आपको पता है जब व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में होता है तो उसको ये चीजें आभास हो जाती है, यानी कि जब वो ईश्वर के पास जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, तो उसको पूरे ज्ञान की प्राप्ति मरने के बाद होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे महापुरुष हुए थे प्राचीन भारत में जिसे ज्ञान की प्राप्ति जीवन में ही हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है, अगर आप योग और अभ्यास से, इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी, बहुत वर्षों तक तपस्या की थी यहाँ पर। तो तपस्या करने से क्या होता है, पिछले बीते हुए कितने भी जन्म थे उनके जन्मों के बारे में उनको खुद ब खुद पता चल जाता है। उनको पता चल जाता है कि आदमी यहाँ पर कहाँ जाता है मरने के बाद, वो परमात्मा में लीन हो जाता है या फिर उसको जन्म कैसे मिलता है, आखिर कारण क्या था, पूरी सृष्टि के बारे में उसको पूरा नॉलेज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर उसी को कहा जाता है केवल ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति। केवल हम क्यों आए पृथ्वी पर, हमने जन्म क्यों लिया है, इसी वजह से लिया है दोस्तों यहाँ पर कि अपने कर्मों के अनुसार हम, जो ईश्वर ने हमें ये जन्म दिया है उससे हम ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ ये मोक्ष की प्राप्ति करें और साक्षात परमात्मा में लीन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये धार्मिक बात है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपको तो केवल और केवल पढ़ना है अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति में। देखिएगा बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। यही यहाँ पर बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा और ये हर मनुष्य का लक्ष्य यही है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन जो पृथ्वी पर आकर और जो हरे हरे नोट देखकर यहाँ पर जो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ जाता है, वो इस चीज को भूल जाता है कि हम किस लिए हमने जन्म लिया है, और बस केवल केवल वो यही है संपत्ति के पीछे भागने लग जाता है। और अंत में जाके जब वहां पर वो अंत में छोड़ के जाता है, ना उसके साथ संपत्ति जाती है, ना पैसे जाता है, ना रिश्ता संबंधी जाता है, कोई उसके साथ नहीं जाता है दोस्तों यहाँ पर। केवल केवल उसके पास जाते हैं, उसके कर्म जाते हैं, बस यही उनके ही आधार पर उनको अगला जन्म प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बोध गया स्थित है, कहां पर है बोध गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे बताइएगा? श्रावस्ती, कुंडलग्राम, वैशाली या फिर लुम्बिनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रावस्ती में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, यस अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि निम्न में से बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई थी बताइएगा? अब बौद्ध धर्म की संगतियों के बारे में आपको पढ़ना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 बौद्ध संगति हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चारों बौद्ध संगति दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना, मैं आपको डेट बता रहा हूं यहाँ पर चारों बौद्ध संगति की। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान रखना, ईसा पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर। 483 में पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, शैव धर्म किससे संबंधित है बताइएगा? भगवान श्री कृष्ण से, बौद्ध भगवान से, भगवान शिव से या फिर ईसा मसीह से? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, भगवान शिव से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं, बताना होगा राइट आंसर।
श्री कृष्ण, श्री राम भगवान से भी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, वैष्णव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्री कृष्ण। ये वैष्णव कबीले से है दोस्तों यहाँ पर। और ये कहाँ पर इनका शासन हुआ था? मथुरा के आसपास, यानी कि वैष्णव धर्म का प्रबंधक श्री कृष्ण को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद हजरत साहब जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ईसाई धर्म के संस्थापक थे, कौन है? बताइएगा, ईसा मसीह, पोटियस, पीटर, एंड्रूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईसा मसीह। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामायण, जय संहिता, बाइबल या फिर जिंदावस्था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बाइबल ग्रंथ है वो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुरान। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिया और सुन्नी निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिया और सुन्नी हो जाएंगे। आपका राइट आंसर है इस्लाम धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस धर्म का क्रिसमस प्रमुख त्योहार है? बताइएगा, पारसी, इस्लाम, सिख या फिर ईसाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ईसाई धर्म है वहां पर क्रिसमस ये उनका प्रमुख त्योहार माना जाता है। और सबसे ज्यादा वो ईसाई है वो यहाँ पर अमेरिका, यूरोप महाद्वीप में, यानी कि यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा ईसाई लोग निवास करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जातक किसका ग्रंथ है? बताइएगा, वैष्णव, जैन, बौद्ध या फिर शैव धर्म? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मठ, मंदिर एवं स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा, मठ कहां पर मिले हैं, किस धर्म से संबंधित है, और जो स्तूप मिले हैं वो किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि जो मठ, मंदिर और स्तूप सबसे ज्यादा बनते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइएगा, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या फिर राजगृह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाटलिपुत्र। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, वैराग्य? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अहिंसा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन जो कि 80 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन हुआ था? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजगृह, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब ये जो 80 क्वेश्चन आपने क्रैक किए हैं अभी अभी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है दोस्तों यहाँ पर जरूर बताइएगा। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसकी टेस्ट सीरीज और अच्छी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ऐप पर डाले जा चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और छोटे मोटे जितने भी धर्म है आपके, यानी कि जो सिलेबस से संबंधित है उनकी टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है दोस्तों यहाँ पर। जरूर ऐप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये जो मौका है फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज आपका मतलब जानते हो, टेस्ट सीरीजों का मतलब यहाँ पर पूरा संपूर्ण कोर्स अप क्रैक होना। तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा यहाँ पर। और अगला जो वीडियो आएगा आपका वो यहाँ पर 40वें नंबर का वीडियो आएगा, मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का उत्कर्ष आएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें मगध राज पर जितने भी शासन हुआ था, अशोक, बिंदुसार, ये सारे जितने भी है, समुद्रगुप्त है, ये सारे जो राजा है वो आपको मैं कंप्लीटली करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।